हाँ जी बेटे। तो परमाणु तथा अणु में आज हम करेंगे मोलर द्रव्यमान। आज की वर्कशीट नंबर 18 आपकी इसी टॉपिक पर बेस है। हमने मोल संकल्पना उस दिन देखी थी लास्ट क्लास में। मोल संकल्पना का मतलब एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि एक मोल का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स का। अब जब हमने देखा था कि सभी तत्व, सभी यौगिक किसी न किसी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो इसका परमाणु हैं दैट्स मीन उसका द्रव्यमान भी है। इसी तरीके से एक मोल अगर है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि एक मोल में आपको पता है इतने आइटम्स होते हैं, तो उसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है और इस मात्रा को मोल द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई U के स्थान पे आप G लिखेंगे, ग्राम। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या ग्राम अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अब आप देखिए मोलर द्रव्यमान के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं। पहला, किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान, जो कि किसके बराबर होगा? उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। और हम इसे लिखने के लिए कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल M। दूसरा, मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। एक मोल पदार्थ के कण, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान, जो कि किसके बराबर है? कणों का आणविक द्रव्यमान ग्राम में। थर्ड, किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है? मोलों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। और जो आपका मोलर द्रव्यमान है वो कैसे लिखते हैं? कैपिटल M। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? मोलों की संख्या इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, यानी कि n इज इक्वल टू आपको जितना द्रव्यमान दिया गया है उसको मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि उस तत्व में कितने मोल्स हैं। ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं हम लोग। जल का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है, तो जल का आणविक द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो हम जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। H2O। H के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का 16। तो कैसे सॉल्व होगा? 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18U। तो ये हो गया आपका जल का आणविक द्रव्यमान। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 18 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान और 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो जल का मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M कितना है? 18 ग्राम। और हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 36 ग्राम में हमें निकालने हैं संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m कितना हो गया? 36 ग्राम। अब आपको मैंने पिछले बताया था कि मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। तो 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2। तो कितने मोल्स हैं 36 ग्राम जल में? 2 मोल हैं। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करिए। 88 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, उसमें आपको अणुओं की संख्या बतानी है। तो आपको दिया गया द्रव्यमान यानी कि M, स्मॉल m कितना है? 88 ग्राम से। आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है यानी कैपिटल M, CO2 यानी कि C का मोलर द्रव्यमान जमा में C का आणविक परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसलिए हम कैसे लिखेंगे? 12 जमा 2 गुणा 16। 12 यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और 16 यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन यहाँ पर एक ही है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन एक ही है, इसलिए 12 गुणा 1 जमा में 2 गुणा 16 विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम। अब हमें मोल की संख्या निकालनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? 88 ग्राम में कितने हैं? 88 को 44 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, यानी कि
2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर हैं, लेकिन इन्होंने हमसे मोल की संख्या नहीं पूछी थी, अणुओं की संख्या पूछी थी। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे? 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितनी संख्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो बेटे कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से रीड करिए। नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, यह आपको आंसर आराम से ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद आपको 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है। HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन करना है और C2H6 का मोलर द्रव्यमान परिकलित करना है। तो ये आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही ध्यान से करके सॉल्व करके मुझको दिखाने हैं।